Assalamu alaikum students. 8th class, this is your third lecture of computer science. Open your books at page number 10. Today we will learn the conversion of decimal to binary. आपके पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो डेसिमल लैंग्वेज होती है जिसमें ALU वर्किंग करता है। अब डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज हम ये पढ़ेंगे। रीडिंग पढ़े ऊपर से वी नीड टू कन्वर्ट 9 इन डेसिमल टू बाइनरी। 9 डेसिमल है, ओके। 9 डेसिमल क्यों है? इसकी बेस 10 लिखी क्योंकि ये 10 से पहले आ रहा है, इसलिए ये डेसिमल है, ओके। 9 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देन वी मस्ट डिवाइड 9 बाय 2 एंड कॉपी द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है आपने उसको हमेशा डिवाइड करना है 2 से, ओके। लेट्स स्टार्ट। 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 1। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इस तरफ लिखते जाए, ठीक है। 4 ऊपर ये जो क्वोशिएंट है हमारा आएगा यहाँ और रिमाइंडर नीचे आएगा। अब इसको फिर 2 से करेंगे। 2 2s are 4, कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर इसको करेंगे 2 1s are 2, कम्प्लीट डिवाइड हुआ, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। नाउ वी कॉपी द लीस्ट लास्ट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एज शोन बाय द एरो। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इनको यहाँ तक लिखेंगे तो ये हमारे बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 9 बेस 10 इज इक्वल टू लिखें 1 0 0 1। आपने हमेशा यहाँ से लिखना शुरू करना है 1 0 0 1। इसको हमने बाइनरी में चेंज किया है तो इसके साथ हम बेस 2 लिख देंगे। ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें इस तरह बाइनरी में दिया हो तो उसको हमने डेसिमल में किस तरह से चेंज करना है। बाइनरी नंबर हमें उन्होंने दिया है 1 1 0 एंड 1 ओके। इसको हमने चेंज करना है डेसिमल में। हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यूज लिखते जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। 2 मेथड्स हैं दोनों में से जिससे आप मर्जी कर लें। एक तो ये है 1 1 0 1 1 लिखें, यहाँ से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। नाउ टेक द लेफ्ट मोस्ट वन एंड स्टार्ट टू कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 1 लेंगे, मल्टीप्लाई डेसिमल का 2, कितनी वैल्यू है इसकी 4। ये देखिए ना 1 ये हमने लिया तो उसके बाद 1 2 3 4 प्लेस वैल्यूज बचती है। प्लस नेक्स्ट क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 4 टाइम्स करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 16 16 1s are 16। नेक्स्ट इसको हम करेंगे 3 2s को तो हमारे पास 8 आएगा, 8 1s are 8। 2 स्क्वायर आएगा 4 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। 2 2 1s are 2 और ये इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 1 is 1। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। सो 1 1 0 1 1 बेस 2, इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 27 और ये डेसिमल की बेस 10। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे की टर्म्स। की टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले बुफर के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो जिस फॉर्म में उसमें सेव होती है कंप्यूटर के अंदर उसको बुफर बोलते हैं। Buffer is a region of a physical memory storage used to temporarily store data while it is being moved from one place to another. कंप्यूटर कीबोर्ड से प्रेस करके उसमें स्टोर। Append paste to the end of। ये पेस्ट टू द एंड ऑफ किसी चीज के एंड पे जो वर्किंग हो रही होगी उसके बारे में
MTR अभी रिसेंटली हमने पढ़ा, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्स, ये रीड्स करता है, रीड कर सकता है एंड स्टोर करता है, और राइट द डेटा, और उस डेटा राइट भी कर सकता है। इट कंटेन्स इनटू मेमोरी, जो मेमोरी के अंदर मौजूद है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये हमारे कंप्यूटर में मौजूद जितनी भी मेमोरी है वो कहाँ से लिया गया, कहाँ स्टोर किया गया, उसकी एड्रेसिंग करता है। A CPU register that either stores the memory address from which data will be fetched to the CPU or the address to which data will be sent and stored. एड्रेस जो है उसके बारे में बताता है, वहाँ से हम अपना नेक्स्ट लिंक खोल सकते हैं। नीचे आ जाइए, एक्सरसाइज आपको बुक नज़र आ रही है, अब हम यहाँ से करेंगे। मल्टीपल चॉइस है। व्हेन यू प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड, द की प्रेस्ड इज स्टोर्ड इन अ बुफर नॉन एज द, इसका आंसर है सी, कीबोर्ड बुफर। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन द सिस्टम इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU, इनमें से CPU का पार्ट कौन सा नहीं है, आंसर है सी, LU। MDR स्टैंड्स फॉर, MDR की अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर, आंसर इज बी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। रैम इज एंड डैश मेमोरी, रैम कौन सी मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एडिंग टू नंबर्स यूजिंग द ALU, फास्ट मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड रजिस्टर्स आर यूज्ड इनसाइड द ALU। अ डैश इज द एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल क्या है, प्रिंटर। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। टिक द ट्रू एंड फॉल्स। कंप्यूटर रन ऑन मैकेनिकल एनर्जी, इट इज false, it works on electrical energy not mechanical energy। second one है RAM is a form of output device, no, ये भी false है, ये output device नहीं है, ये मेमोरी को सेव करता है। ALU is a subsystem of the CPU, CPU का सब सिस्टम है, yes, 3 सब सिस्टम्स हमने पढ़े थे, MU, CU and ALU, okay। नेक्स्ट वन है access from and output to the register is slow, ये false है। access from and output registers is not slow, it is very fast। Answer the following questions। Now I will tell you the answers and you have to write on the notebooks। How does the key pressed on keyboard reach the monitor? की जो हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं वो किस तरह से मॉनिटर के पास पहुंचती है, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6। ओपन योर बुक, पेज नंबर 6। At the first line, when you press a key on the keyboard, the key pressed is stored in a buffer known as the keyboard buffer। The hardware checks for presence of the data in this buffer along with many other buffers that are present in the computer। बस इतना सा आपका इसका आंसर है, 2.5 lines at the top। Next question number 2 है, what is the purpose of the MAR? क्वेश्चन नंबर 2 है MAR का क्या पर्पस है, इसका आंसर है आपका पेज नंबर 8 पे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 8। MAR टॉपिक मिल गया होगा आपको, सामने ही है। A CPU register that either stores the memory address from which data will be fetched to the CPU or the address to which data will be sent and stored। जहाँ डेटा सेंड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसका जो एड्रेस होता है वो MAR में होता है, ओके। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनिटर, एक्सप्लेन। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इज ऑन पेज नंबर 9। इसमें आप देखें आउटपुट डिवाइसेस का सेकंड पैराग्राफ। मॉनिटर्स कम इनटू मेजर टाइप्स, LCD और CRT। CRT monitors look much like old-fashioned television, पुराने टेलीविजन की तरह थे, and are very deep in size, साइज में बहुत ज़्यादा थे। LCD monitors are much thinner, ये बहुत thin है, पतले हैं, use less energy यूज़ करते हैं, and provide a greater graphics quality, और इनकी ग्राफिक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ तक आपका ये थर्ड लॉ क्वेश्चन का आंसर है।
नीचे एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये क्लास में करने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एफ क्विज़िज है, इनके आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। एन इनपुट डिवाइस, इसका जब आप आंसर इसमें पजल्स में पजल्स में नहीं, आप यहाँ पर जब इसमें ग्रिड में फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। एन इनपुट डिवाइस, द आंसर इज कीबोर्ड। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। क्वेश्चन एफ, इसको आप ग्रिड में ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सेकंड वन है अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ह्यूमन सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ह्यूमन सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, इंसानों की तरफ से दिए गए सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? माइक्रोफोन। ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है थर्ड वन, पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का पार्ट आपने बताना है, उसका आंसर है एएलयू। फोर्थ वन है एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का नाम आपने बताना है, जो कि इसके अंदर आपको मिलेगा मॉनिटर। फिफ्थ वन है अ रीजन ऑफ फिजिकल मेमोरी टू स्टोर डाटा। फिजिकल मेमोरी में डाटा स्टोर करने का जो रीजन है वो क्या है? नंबर 5 इज बुफर। ये सब आपको ग्रिड में मिलेंगे। ग्रिड में आप इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी, आप लोग अपवर्ड भी, इसको डायगोनली भी, अक्रॉस भी और डायगोनली भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस तरह से करेंगे, ठीक है? इस तरह से भी आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ द टाइम ऑफ द डायरी। आपको जो मैंने डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल बताया, उसमें कुछ नंबर लेने हैं आपने और उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 10। नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्टिव अपनी बुक पे सॉल्व कर लेनी है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उनका होमवर्क करना है, प्लस की टर्म्स का भी आपने होमवर्क करना है। ये आपका फर्स्ट यूनिट का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 लेक्चर्स में आपको मैंने 10 क्वेश्चंस दिए थे, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है। ऑब्जेक्टिव बुक पे आपने सॉल्व कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और की टर्म जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। ओके, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट वन, इसको आपने पूरे चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर फॉर लर्न, आपने ये सारा याद भी करना है। ऑब्जेक्टिव है, की टर्म्स है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी है ये सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।